नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों आरवीएनएल की, यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड। आप कह सकते हैं सही मायनों में कोई पीएसयू कंपनी अगर मल्टी बैगर बनी है पिछले कुछ समय में, और आप देख सकते हैं वो एक ही है आरवीएनएल। और देखिए, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, आपको इसका मैं थोड़ा रनअप दिखाता हूँ। ठीक है, मात्र 5 साल, पिछले 5 साल में आप देखें, ये रहा 2022, 13 रुपए का ये स्टॉक था। वहां से चल के आप देखें तो स्टॉक ऑलमोस्ट 922% की रिटर्न अपने निवेशकों को दे चुका है। और अब वहां थोड़ा टूट करके आप कह सकते हैं भाई 11% की गिरावट हो चुकी है, बट स्टिल मोर देन 900% रिटर्न। ठीक है, और उसमें भी मैं आपको चीज़ समझा दूं, प्लस 3 से 4% की आपको ये डिविडेंड यील्ड देता है। तो वो निवेशक जिनके पास आरवीएनएल 13 रुपए में है, इवन मैं कहूँगा 50 रुपए में भी है, वो कितने शानदार स्टॉक में, कितने शानदार लेवल्स में रखे होंगे। लेकिन जब इस प्रकार की तेज़ी आती है, जब इस प्रकार की एक शानदार रिटर्न मिलते हैं, तो अक्सर निवेशकों के मन में एक सवाल आता है, भाई और कितना ही रिटर्न चाहिए। चुपचाप से प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और निकल जाते हैं। कई निवेशक सोचते हैं भाई चुपचाप से आपको 3-4% का आपको डिविडेंड यील्ड मिल रहा है, पीएसयू कंपनी है, एक डिसेंट सा आप कह सकते हैं एक कंसिस्टेंट बिजनेस का नंबर है, और एटलीस्ट आई एम नॉट प्रेजिंग एनी गवर्नमेंट, लेकिन जब तक मोदी गवर्नमेंट है दोस्तों, रेल में जिस प्रकार के काम हो रहे हैं वो पिछले काफ़ी समय से इंफ्रास्ट्रक्चर रूप में एटलीस्ट वो कभी देखे नहीं गए। तो ऐसे में आरवीएनएल एक काफ़ी अच्छा मौका है दोस्तों, इन आप कह सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरी टिल आप सकते हैं मोदी गवर्नमेंट यहाँ पर है। ठीक है, तो आरवीएनएल ही भाग गई है दोस्तों। अब आया है कुछ दिन पहले Q1 के नंबर्स। ठीक है, नंबर्स कैसे थोड़ी देर में बताऊंगा। Q1 के नंबर्स के बाद आखिर निवेशकों को क्या करना चाहिए, क्या प्रॉफिट बुक कर लें, ठीक है, या चुपचाप बैठे रहें भाई, या एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें। तो देखिए, मैं हमेशा एक तरफ रहता हूँ पार्शियल प्रॉफिट में। ठीक है, पार्शियल प्रॉफिट बुक में क्यों? क्योंकि अगर कोई स्टॉक आपको 700-800%, 900%, इवन 500% का भी रिटर्न दे चुका है, और मेरी तो बहुत दूर हो गई दोस्तों, 100% से जैसे ही आपका रिटर्न ज़्यादा हुआ है, आपको बहुत छोटे छोटे पार्शियल प्रॉफिट बुक बीच बीच में करते रहने चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई रिजल्ट कैसे है। तो देखिए, ये रहा जून का नंबर, 5,500 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस है। एक साल पहले मात्र 4600 करोड़ था दोस्तों। ये 4600 करोड़ से बिजनेस जम करके 5,500 को पार कर चुका है। ठीक है, हाँ पिछले क्वार्टर से देखेंगे तो कम ही है, लेकिन भैया ऐसा तो मार्च में भी हुआ था। ठीक, फिर सितंबर दिसंबर के बाद मार्च में आप देखेंगे तो सबसे बड़ा जंप आपको देखने को मिलता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर कमी आई है स्टॉक में। ठीक, आप देखिए कंपनी के प्रॉफिट में देखेंगे तो नेट प्रॉफिट 343 करोड़ आया है, जो जून में मात्र 300 करोड़ के नीचे था। ईपीएस 1.43 से जंप होकर के 1.65 आ गया है। पिछले कुछ 2-3 क्वार्टर में देखेंगे तो कमी है, बट स्टिल एक काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। तो ओवरऑल बिजनेस लगातार मजबूत हो रहा है दोस्तों, बिजनेस लगातार मजबूत हो रहा है। बिजनेस में लगातार आप कह सकते हैं डिसेंट सी अप मूवमेंट देखने को मिल रही है, और कम रिस्क का स्टॉक है। ये उन रिस्की स्टॉक्स में से नहीं कि भाई हमने धंधा कर लिया और अब ऐसे कुछ ऐसा बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना है आपको, या आप कह सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा निवेश चाहिए और हमारे पैसे नहीं है। गवर्नमेंट बैक कंपनी है, पैसे जब भी रेस करने रहते हैं रेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल आप देखेंगे तो कंपनी काफ़ी डिसेंट है, निचले स्तरों पर है। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको रखना चाहिए। बट एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, तो देखिए, डायरेक्टर है दोस्तों आदित्य गग्गर, प्रोग्रेसिव शेयर के, उनका कहना है आरवीएनएल ने एक शानदार तेजी दिखाई दोस्तों 56 रुपए से। कितने रुपए से? 56 रुपए से फरवरी 2032 रुपीज 144 विदाउट एनी कंसिडरेबल पुल बैक विच लेट एन ओवरबॉट कंडीशन। इवेंचुअली स्टॉक एंटर्ड इनटू कंसोलिडेशन फेज। रिसेंटली जो स्टॉक हैज रीगेन इट्स मोमेंटम। देखिए, जब आपका स्टॉक इतना ज़्यादा भाग जाता है ना, जब आपका स्टॉक इस प्रकार के रिटर्न दे देता है, तो उसके बाद एक चीज़ होनी ज़रूरी होती है, और वो है कंसोलिडेशन फीस। तो थोड़े समय के लिए, बहुत ही शॉर्ट पीरियड था, बट स्टॉक भी कंसोलिडेशन फीस में गया। उसके बाद इसने मोमेंटम को वापस से पाया और एक जो है ब्रेकआउट दिया दोस्तों, पीनट एंड पोल फॉर्मेशन विथ वॉल्यूम्स में।
स्टॉक प्राइस दोस्तों नया हाई देख रहा है दोस्तों, जबकि RSI failed to move it in tandem, which resulted in a bearish divergence and stock price corrected, which was coupled with OFS news. जब OFS की न्यूज़ है उसके बाद गिरावट देखने को मिली, लेकिन जो ओवरऑल अप ट्रेंड है दोस्तों वो आप कह सकते हैं इंटैक्ट रहेगा। तो आने वाले समय में आप कह सकते हैं स्टॉक आपको 199, जी हाँ यहाँ पे 199 की बात कही जा रही है, स्टॉक आपको ज़रूर दिखा सकता है। बात करें अभिजीत जो टिप्स टू ट्रेड के हैं, तो देखिए वो अभी भी बुलिश स्टांस रखे हुए हैं। 132 रुपये का एक बड़ा रेजिस्टेंस दोस्तों, अगर 132 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे, जी हाँ छूना नहीं है, अगर 132 पे दोस्तों ऑन द क्लोजिंग बेसिस कंपनी छू लेती है, ठीक है, और एक दो दिन में सस्टेन कर जाती है, तब आप देखेंगे एक नई प्रकार की तेज़ी, एक बड़ी तेज़ी आपको स्टॉक में देखने को मिलेगी, जो इसे एटलीस्ट नियर टर्म में 144 ले जा सकते हैं। और जो सपोर्ट है दोस्तों नियर में वो 119 रुपये का है, यानी हर कोई दोस्तों अभी भी बुलिश है। 119 रुपये का एक बड़ा आप कह सकते हैं स्टॉप लॉस लगाने की बात कही जा रही है। तो मुझे ये लगता है दोस्तों अगर ट्रेडर हैं तो भी स्टॉप लॉस लगाएं। लॉन्ग टर्म के विजनरी आदमी है, 60-70 में रखे हैं स्टॉक को, रखे रहें आराम से, आपको अच्छा डिविडेंड देगा। लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्टस काफ़ी क्लियर है। तो ये एक चर्चा जो आपके साथ करनी थी आरवीएनएल की, अच्छी लगी हो, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।